जोहार। मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, जब पूरे देश में ये चर्चा थी कि पहलगाम की आतंकी घटना के बाद भारत पाकिस्तान के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगा, क्या सेना पाकिस्तान में घुसकर हमला कर देगी, उसी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने चुपचाप एक और बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। और ये स्ट्राइक थी जातिगत जनगणना को मंजूरी देना। अब ये बात सुनने में भले ही टेक्निकल लगे, लेकिन झारखंड जैसे राज्यों में इसका मतलब बहुत बड़ा है। झारखंड में यह सिर्फ एक आंकड़ा भर नहीं है, यह है सियासी भूचाल। खासकर कुर्मी महतो समाज के लिए यह फैसला एक तरह से नई उम्मीद लेकर आया है। अब सोचिए, ये जातिगत जनगणना इतनी बड़ी बात क्यों बन गई। दोस्तों, झारखंड की राजनीति में महतो या कुर्मी जाति हमेशा से एक्टिव रही है और इनका दखल गिरिडीह, रांची, हजारीबाग, जमशेदपुर और धनबाद जैसे इलाकों में अच्छा खासा रहा है। चाईबासा और खूंटी जैसी एसटी रिजर्व सीटों पर भी ये वोटर बहुत मायने रखते हैं। फिर भी जब हम देखते हैं कि आज की तारीख में लोकसभा में इस समाज से सिर्फ 2 सांसद हैं, चंद्र प्रकाश चौधरी जो गिरिडीह से लोकसभा के सांसद हैं और विद्युत वरण महतो जो जमशेदपुर सीट से, तो लगता है कुछ तो गड़बड़ है। असल में 1950 के बाद कभी जातिगत जनगणना ही नहीं हुई। मतलब सरकार के पास कोई पक्के आंकड़े ही नहीं हैं कि किस जाति की कितनी आबादी है। हालांकि 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार ने एक एससीसी सर्वे कराया था, यानी सामाजिक आर्थिक जो जनगणना थी वो कराई थी, लेकिन इसके आंकड़े कभी सार्वजनिक नहीं किए गए। आर्थिक आंकड़े तो सार्वजनिक कर दिए गए थे, लेकिन जातीय आंकड़े कभी सार्वजनिक नहीं हुए। तो इसका अर्थ ये था कि सरकार के पास ये कहने के लिए कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है कि भारत में किस जाति की आबादी कितनी है, तो सिर्फ अब अनुमान ही लगाए जाते हैं कि कौन सी जाति की संख्या कितनी है। अब जैसे झारखंड को लें तो यहाँ कहा जाता है कि यहाँ ओबीसी की आबादी 45 से 55% के बीच है, लेकिन अगर उनकी राजनीतिक भागीदारी को देखें तो वो इस आंकड़े के आसपास कहीं नहीं पहुंचते हैं। बिहार में जब जातिगत गणना हुई तो पता चला कि वहां 63% ओबीसी हैं। इसके बाद झारखंड में भी लोगों ने पूछा कि जब हम इतने हैं तो सरकार और सत्ता में हम कहाँ हैं। अब आते हैं महतो समाज की बात पर। महतो समाज के बड़े चेहरे हैं आज की तारीख में सुदेश महतो और जयराम महतो। दोनों को लगता है कि ये जनगणना उनके समाज के लिए और उनकी राजनीति के लिए गेम चेंजर बन सकती है, क्योंकि अगर सरकार के पास पक्के आंकड़े आ गए कि महतो समाज की संख्या ज्यादा है तो फिर उन्हें आरक्षण, सरकारी नौकरियों और राजनीति में भी उसी हिसाब से जगह देनी पड़ेगी। और बात यही नहीं रुकती। कुर्मी महतो समाज कई सालों से आदिवासी दर्जे की भी मांग करता आया है। अगर उनकी संख्या साबित हो गई तो इस मांग को और मजबूती मिलेगी। अब जरा राजनीति की बात कर लेते हैं। कांग्रेस ने पहले ही चाल चल दी है। केशव महतो कमलेश को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। मतलब कांग्रेस भी इस वोट बैंक को अपने पाले में लाना चाहती है। उधर भारतीय जनता पार्टी एक्टिव तो है, लेकिन उनके पास अभी कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो पूरे महतो समाज को अपनी तरफ खींच सके। इस बीच जयराम महतो तेजी से उभरते हुए नेता बनकर सामने आए हैं। हाल के चुनावों में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन भी किया है और अब वे सिर्फ एक क्षेत्रीय नेता नहीं रहे, वे ओबीसी राजनीति का चेहरा बनते जा रहे हैं, कुर्मी राजनीति का फेस बनते जा रहे हैं। दूसरी तरफ सुदेश महतो जो कुर्मी राजनीति का पर्याय माने जाते थे, उनकी पकड़ अब थोड़ी ढीली होती दिखाई दे रही है। और अब झारखंड की राजनीति में 2 ध्रुव, 2 पोल बनते दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ आदिवासी पहचान की राजनीति है, जहां मुद्दे हैं सरना धर्म कोड, डिलिस्टिंग और धर्मांतरण। दूसरी तरफ जातीय हक और हिस्सेदारी की राजनीति है, जहां महतो, वैश्य और यादव जैसे ओबीसी समूह अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। बीजेपी जहां डीलिस्टिंग का मुद्दा उठाकर धर्मांतरित आदिवासियों को आरक्षण से बाहर करने की मांग कर रही है, वहीं आदिवासी समाज अपने धर्म कोड की मान्यता के लिए आंदोलित है। अब इन दोनों के बीच जातिगत जनगणना एक तीसरा और मजबूत मुद्दा बन गई है। इस जनगणना से ओबीसी समाज को
कॉन्फिडेंस मिलेगा। उन्हें लगेगा कि अब सरकार को हमारी बात सुननी पड़ेगी और ये सिर्फ चुनाव का नहीं बल्कि सत्ता में भागीदारी और पहचान का भी सवाल है। ओबीसी समूहों, खास करके महतो, वैश्य और यादवों का समर्थन अब सभी प्रमुख दलों के लिए निर्णायक बन सकता है। जहां वैश्य समुदाय पारंपरिक रूप से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करता रहा है, वहीं महतो वोट बैंक झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ अब सुदेश महतो की आजसू और जयराम महतो की जेल केम के बीच बटा हुआ दिखता है। जयराम महतो ने जहां एक नए नेतृत्व का दावा पेश किया है, वहीं सुदेश महतो की पकड़ अब धीरे धीरे कमजोर पड़ती नजर आ रही है। नगर निकाय के चुनाव से लेकर विधानसभा तक कुर्मी महतो समुदाय के नेतृत्व की अब एक नई परिभाषा उभर कर सामने आ रही है और सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि जातिगत जनगणना के आंकड़े कब आते हैं और उसके बाद झारखंड में कौन किसके साथ खड़ा होता है, क्योंकि जातिगत जनगणना केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है बल्कि झारखंड में सामाजिक न्याय और राजनीतिक शक्ति संतुलन का एक नया अध्याय साबित होने जा रही है। इससे न केवल महतो समुदाय को नया आत्मविश्वास मिलेगा बल्कि झारखंड की पूरी राजनीतिक संरचना में ओबीसी की दावेदारी का नया दौर भी शुरू होगा। अगले कुछ साल झारखंड की राजनीति में जातीय पहचान बनाम आदिवासी अस्मिता की टकराहट को गहराएंगे और जातिगत जनगणना इसकी पृष्ठभूमि तैयार कर चुकी है। ट्राइबल बनाम ओबीसी का समीकरण, सरना धर्म बनाम डिलिस्टिंग की बहस और महतो नेतृत्व की नई लहर, ये सभी मिलकर झारखंड की राजनीति को एक नए युग में ले जाएंगे। दोस्तों, आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि अब जातिगत जनगणना के बाद ये 3 नई चीजें होंगी? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।